अस्सलाम वालेकुम एजुकेशर्स, वेलकम बैक। अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है गैसेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके लॉज, काइनेटिक इक्वेशन से गैस लॉज। और हमने देखा है कि लिक्विफैक्शन हो सकती है गैसेस की। तो वो कैसे हो सकती है, इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है। लिक्विफैक्शन नाम से पता चल रहा है कि आपने लिक्विफाई करना है गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर। सो इसको कहेंगे कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है, लिक्विफैक्शन। ओके जी। इसके लिए जनरल प्रिंसिपल है, वो कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और हाई प्रेशर हमें क्यों चाहिए होता है, वो कहता है कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों? हाई प्रेशर अगर होगा तो मॉलिक्यूल्स गैस के एक दूसरे के करीब आएंगे, और लो टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो और ज़्यादा डोमिनेट हो जाएंगी, और जो हमारी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद बात आ जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर ये वो इसको TC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे के कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हो। ठीक है जी, कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके जी। और उसके बाद हमें कहता है ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर यानी कि आप कह लो कि हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता हो उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो ओके, उसके बाद है फैक्टर्स जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ये हो गया हमारा ये। और उसके बाद फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। उसके बाद दूसरा कौन सा है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और तीसरा कौन सा है, शेप के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद बात आती है जी क्रिटिकल प्रेशर का। हमने जिक्र किया, तो क्रिटिकल प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है। तो बेसिकली प्रेशर जो कि हमें चाहिए होता है टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफैक्शन, उसको कहा जाता है क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि आपने इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वो प्रेशर जो हमने अप्लाई किया उसको कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है जी। तो क्रिटिकल प्रेशर यानी कि PC से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। PC से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर जो कि हमें चाहिए होता है टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफैक्शन, उसको कहा जाता है क्रिटिकल प्रेशर। उसके बाद है जी हमारे पास, ओके जी, जैसे कि यहाँ पे कुछ है वाटर की अगर बात करें तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 647 डिग्री सेल्सियस है। और उसके अलावा अगर क्रिटिकल प्रेशर की बात करें उसका तो 217 होता है। सही हो गया। तो और प्रेशर का यूनिट होता है ATM। वाटर वेपर्स का क्रिटिकल टेम्परेचर 674 और जिसका प्रेशर है वो 217 ATM। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की क्या अहमियत है। अब इन दोनों की अहमियत क्या है, तो इनकी अहमियत जो है वो ये है बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की और प्रेशर की, जो कि गैसेस के साथ डील करते हैं। उनको इन कंडीशंस का अगर पता होगा तो ईजिली गैसेस को लिक्विफाई कर सकेंगे। ठीक है, उन वर्कर्स के लिए इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 154। ऑक्सीजन जो है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है 154.4 केल्विन। ठीक है, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना तो ये माइनस में आ जाएगा, -118 डिग्री सेल्सियस। ओके जी।
और उसके बाद वो कहता है कि ये वो टेम्परेचर है कि जिससे कम में प्रेशर अप्लाई करने से ऑक्सीजन को लिक्विफाई हो जाना चाहिए। यानी कि ये इतना क्रिटिकल टेम्परेचर है, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर है ऑन द केल्विन स्केल के इससे कम टेम्परेचर पे गैस इसको ऑक्सीजन को लिक्विफाई हो जाना चाहिए अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो। ठीक है जी। उसके बाद फिर अमोनिया की बात उसने की है कि अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर है जी 405 केल्विन, 405.6 केल्विन है। और अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो वो होगा 132.44 डिग्री सेल्सियस। और इसको जो है हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। इसको प्रेशर अप्लाई करके आप जो है वो कर सकते हो लिक्विफाई। उसके बाद है क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि किसी भी गैस 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये गैस को आप मेजर करते हैं इसके क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे, तो तब जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है और वो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। सही हो गया। उसके बाद आपको ऑक्सीजन का क्रिटिकल वॉल्यूम बताया गया है, वो है 74.42 सेंटीमीटर क्यूब। वो तो आप जिस टाइम पे जितनी गैस फिल करोगे उसका वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। ठीक, जिसने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको बता दिए हैं कुछ। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, अब हमने देख लिया कि कैसे जो है वो जनरल प्रिंसिपल क्या है लिक्विफैक्शन का। उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की बात हुई। ठीक है जी। इसकी इंपॉर्टेंस की बात हुई और इसके फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं गैसेस की, इनको कैसे लिक्विफाई किया जाए। उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं मेथड्स। क्रिटिकल वॉल्यूम भी हमने देख लिया, तो मेथड्स कौन से हैं जो कि गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए ज़रूरी हैं। जिनसे हम लोग जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को। मेथड्स ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कौन कौन सा मेथड है। एक है हमारे पास फ्रॉडेस मेथड, दूसरा है क्लॉड्स मेथड और तीसरा है जी हमारे पास लिंड्स मेथड। फ्रॉडेस मेथड क्या कहता है फ्रॉडेस मेथड में कहता है कि इसमें इसके थ्रू अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करें तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है अबव या बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से या तो कम हो या तो ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो इसमें जो है वो किया जा सकता है फ्रॉडेस मेथड के थ्रू गैस को लिक्विफाई। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा मेथड यहाँ पे बताया है क्लॉड्स मेथड। गैस को ना सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इस प्रोसेस के थ्रू ना सिर्फ गैसेस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके ही जो है वो उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, बल्कि उसके ऊपर कोई और प्रोसीजर भी आप अप्लाई कर सकते हो और कोई वर्किंग भी आप कर सकते हो जिससे जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस जो है वो करीब आ जाए, जैसे कि टेम्परेचर को लो कर देना या ठीक है जी। और जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैसे ही स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी और काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी, तो किसी और का वर्क से भी आप लोग जो है वो कर सकते हो गैस को लिक्विफाई, बजाय इसके कि आप उसको जो है ना गैस की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही ओवरकम करो। ओके जी। उसके बाद तीसरा मेथड है लिंड्स मेथड। इसकी जो है वो डिटेल भी दी गई है। लिंड्स मेथड के थ्रू आप गैस को कूल डाउन करते हो, उसको जो है वो एक क्या किया जाता है, उसको कूल डाउन किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, उसको कंप्रेस किया जाता है और जिससे जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। सही कहते हैं कि इस मेथड के थ्रू जो आपकी कंप्रेस गैस है उसको हम जो है वो लो प्रेशर के रीजन में जब उसको छोड़ेंगे तो एक तो वो कूल हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी लिंड्स मेथड के थ्रू। तो इसमें जो है वो हमारा क्या यूज़ होता है, जॉल थॉमसन इफेक्ट यूज़ होता है। जॉल थॉमसन इफेक्ट भी यही कहता है कि जब गैस को जो हाई कंप्रेस गैस है उसको जब लो प्रेशर के एरिया में अलाउ किया जाता है कि वो मूव कर जाए तो वो एक्सपैंड हो जाती है और वो कूल डाउन हो जाती है और तब जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको जॉल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है। और लो टेम्परेचर जो है वो लिंड्स मेथड के थ्रू अचीव किया जा सकता है।
उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है कि अब ऐसा क्यों होता है लेंस मेथड के थ्रू लो टेम्परेचर कैसे अचीव होता है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जब कंप्रेस स्टेट में होते हैं ना मॉलिक्यूल, ये जैसा कि मेरे पास है, ये कंप्रेस्ड स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, बहुत ज़्यादा कंप्रेस स्टेट में होते हैं, तो इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा कहता है कि गैस को जब हम सडन इस तरह से, जब ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है, इसको जब हम सडन एक्सपेंशन के लिए कोई ना कोई होल प्रोवाइड कर देंगे तो ये यहाँ से जो है वो मूव कर जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि अगर एक नोज़ल है, फॉर एग्जांपल ये मैं नोज़ल ही एक पॉइंट्स मैंने, वैसे नोज़ल इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की बारीक सा, पीछे से थोड़ा सा मोटा हिस्सा और आगे से थोड़ा सा पतला है और आगे ओपनिंग होती है उसके, जिससे मैंने ये बनाया थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे ही हम गैस को एक्सपैंड करने देंगे सारे कंप्रेस गैस को थ्रू अ नोज़ल, तो इस तरह से एनर्जी चाहिए होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको ओवरकम करने के लिए। तो वो एनर्जी गैस की जो अपनी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसने उसको जकड़ के रखा है आपस में उन मॉलिक्यूल्स को, वही वो यूज़ कर लेते हैं एनर्जी। आई थिंक सो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, तो वही वो जो एनर्जी चाहिए होती है। और यहाँ पे वैसे भी इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या उसको बोल सकते हैं हम, जो गैस मॉलिक्यूल्स की अपनी ही एनर्जी होती है वही ये इस्तेमाल करके तो कूल डाउन हो जाते हैं, यहाँ से मूव आउट कर जाते हैं। वो क्या कहते हैं ना, जैसे अगर आपने गुब्बारा आपने फुलाया, उसमें हवा है, जब आप उसको और ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे तो वो हवा सारी की सारी इतने से एरिया में आ जाएगी। तो जब आप उसको अचानक से छोड़ोगे तो वो एकदम से जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, और गैस जो इतनी ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इतने ज़्यादा वो कंप्रेस्ड है, वो एकदम से रिलीज़ होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, और इस रिलीज़ के लिए जिसको एनर्जी चाहिए, तो गैस मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी है वही इस्तेमाल कर लेंगे और अलग-अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक हो गया। और यही बात जो है वो यहाँ पे की गई है। और गैस जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा हीटअप हुई हुई थी तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। हमने जो है वो जनरल जस्ट डिस्कस किया है अभी लिक्विफैक्शन को। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक इसी लेक्चर में इसको कवर कर लेते हैं, लेंस मैथड को। और लेंस मैथड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और छोटा सा और ईजी सा है। वैसे बात है, किसी न किसी काम को करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई ना कोई तरीका होता है। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए फ्रॉडेज और क्लॉड्स की जस्ट थोड़ा सा इंट्रो बताया गया है। तो हमें पेपर में भी उसका इंट्रो ही पूछा जाएगा, हमें कोई इसकी ज़्यादा डिटेल पूछी भी नहीं जाएगी। तो लेंस मेथड की हमें डिटेल भी बताई गई है और इसका सारा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हम भी एक्सप्लेन करेंगे। सो लेंस मेथड को देख लेते हैं। सबसे पहले लेंस मेथड के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी इसकी डायग्राम। सो लेंस मेथड यहाँ पे कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे हमने एक चैम्बर लगाया हुआ है, जो कि है जी हमारे पास क्या है, ये स्पाइरल ट्यूब है। उसके बाद यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग हमने लिक्विड लिया है, और ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर ये कंप्रेस्ड एयर है। यहाँ से सबसे पहले तो हम फ्रेश एयर लेंगे, जिसकी भी हमने लिक्विफैक्शन करनी है, वो यहाँ से आएगी। ये है हमारा कंप्रेसर, ये जो गोल गोल लगा हुआ है कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये हमारे पास जो है वो आपका एक्सपेंशन चैम्बर है, और ये जो नीचे जमा होगी वो हमारी लिक्विड गैस होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने फ्रेश एयर को यहाँ से अंदर एंटर करवाना है, ठीक है जी, कंप्रेसर के अंदर। सबसे पहले तो लिक्विफैक्शन प्रोसेस के लिए जो लेंस मेथड है उसमें जो लिक्विफैक्शन है वो जाओ थॉमसन इफेक्ट के थ्रू होती है, ओके जी। और इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गैस का जो फ्रेश एयर है उसको सबसे पहले जो है वो कंप्रेसर के थ्रू चैम्बर में ऐड करवाया जाता है, ठीक है जी, सेपरेटर्स में ऐड करवाया जाता है, जहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो 200 ATM तक हो जाता है, ठीक है जी। 200 ATM प्रेशर इसका यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर जैसे ही ये जो गैस होती है इसको ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से पहले ये गैस जाएगी कंप्रेसर से, जिसका प्रेशर 200 ATM प्रेशर है। जैसे ही अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ पे रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के थ्रू पास करेगी, तो इसका जो प्रेशर है वो 2 ATM प्रेशर से बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, 1 ATM प्रेशर पे चला जाएगा, और इसका टेम्परेचर भी फॉल करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। और जो ये गैस है
जो कि लिक्विफाइड होके स्पायरल ट्यूब से होते हुए यहाँ पे नीचे इस चैम्बर में जमा हो जाएगी, जो कि हमारे पास एक लिक्विड गैस होगी, ठीक है जी, जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ गैस अभी भी जो है वो लिक्विफाई नहीं हो रही होती, तो वो दोबारा से अपवर्ड मूव करती है, दोबारा से इस कंप्रेसर में जाती है, ठीक है। जो दोबारा से ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है कि अपवर्ड आएगी, इसका प्रेशर लो होगा, फिर टेम्परेचर फॉल करेगा, फिर से जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी और स्पायरल ट्यूब के थ्रू ये होती हुई हमारे यहाँ पे चैम्बर में आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या वजह है कि आपने ये स्पायरल ट्यूब भी यूज़ की है, तो इसकी वजह आई थिंक ये है कि आपको क्या चाहिए होता है कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जब प्रेशर लो भी हो गया ना और टेम्परेचर लो भी हो गया, तो वो ईजिली एक दूसरे के पास आ जाए। और ऐसा तभी होगा जब उनके आपस में क्या होगी कि एक दूसरे के साथ वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। तो ये कोलिजन के लिए जो है वो आप ये स्पायरल लगाया गया है, स्पायरल ट्यूब, ताकि क्या लगे कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स बिल्कुल गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है वो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में ही नीचे आए, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो आएगी गैस वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, और फिर भी अभी जो गैस के मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में ही हैं वो दोबारा से अपवर्ड चले जाएंगे, कंप्रेसर में जाएंगे, उनका प्रेशर फिर से हाई होगा, जैसे ही वो अपवर्ड मूव करेंगे प्रेशर लो हो जाएगा, और फिर जैसे ही यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से वो गैस पास करेगी तो उसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो गैस जो है वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि कूल गैस को फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे चैम्बर में, एक्सपेंशन चैम्बर में क्या कर लेते हैं, ये एक्सपेंशन चैम्बर में इसको जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। और इस मेथड की लिमिटेशन क्या है कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस को जो है वो लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि ये प्रोसेस आपने अगेन एंड अगेन रिपीट करना है एक ही गैस के लिए जब तक कि वो पूरी की पूरी लिक्विफाई नहीं हो जाती, ठीक है जी। और आप इस प्रोसेस को तब तक बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि आपकी सारी की सारी गैस जो भी आपने यूज़ की है वो सारी की सारी जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जी हमने ये प्रोसेस अपना देख लिया है। प्रेशर जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे 200 ATM तक होता है, ठीक है जी, जो कि जब ऊपर जाता है, जब ऊपर जाती है गैस तो 1 ATM तक ये प्रेशर हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी, जब ये यहाँ तक आएगा तो 1 ATM इसका प्रेशर होगा, और ये रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के थ्रू जब ये गैस पास करेगी तो इसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, प्रेशर इसका वैसे भी लो होगा, और यहाँ से स्पायरल ट्यूब के थ्रू होते होते हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगी हमारी लिक्विड गैस। उसके बाद फिर हम अब देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस में। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस में, आइडियल का आपको बता दूँ, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, तो आइडियल का अगर आपको पता होगा तो नॉन आइडियल बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। तो आइडियल गैसेस होती हैं, क्या होती हैं, जो कि गैस लॉज को ओबे करती हैं, गैस लॉज ओबे गैस लॉज को जो ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं, वो होती हैं आइडियल गैसेस, और जो नॉन आइडियल है वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती। उसके बाद इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आइडियल में हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बिल्कुल भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बिल्कुल भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। जो नॉन आइडियल होती है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में थोड़ी बहुत जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी बहुत प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद आइडियल गैसेस को कैन नेवर बी लिक्विफाइड, इनको जो है वो आइडियल गैसेस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती, ठीक है जी। और आप इनको कंप्रेस भी जाहिर सी बात है फिर नहीं कर सकते जो आइडियल गैसेस होती हैं। उसके अलावा इनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो होता है, यही वजह है इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम तो होता ही है, तभी उसको मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तभी जो है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ सकता है कि उसको प्रेशर अप्लाई किया जा सके, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे इसका वॉल्यूम ही ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करने से भी जो है वो नहीं बनेगी वो चीज़
यानी कि लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होगा, वॉल्यूम ही ज़ीरो है। जबकि जो नॉन आइडियल गैसेज होता है उसका वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होता। उसके बाद फिर फिफ्थ पॉइंट पे आ जाता है आइडियल गैसेज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट आ गया कि आइडियल गैसेज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि आइडियल और जो नॉन आइडियल होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल वैसे ही आप एग्जांपल ले लो कि अगर ह्यूमंस हैं तो एक आइडियल ह्यूमन क्या होगा, जो बिल्कुल सही होगा, जो कोई गलती नहीं करता होगा और बहुत ही जो है वो नोबल पर्सन होगा, या फिर कुछ भी जो है वो कोई गलती करता ही नहीं किसी भी काम में। और ऐसा हो नहीं सकता, इंसान भी जो है वो करते हैं गलतियाँ, और आइडियल पर्सन तो यहाँ पे कोई भी नहीं है सिवाय हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और वही तो आइडियल थे ना हमारे, और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल सेट की। लेकिन अभी जो है वो इंसानों के मामले में ये बात कहना भी मुश्किल है, और गैसेस के बारे में भी, कि वो भी आइडियल नहीं है। अगर तो आइडियल गैसेस होती तो जाहिर सी बात है उनका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता। जब वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम ही ज़ीरो है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है। सो आइडियल आप कह लो कि आइडियल होना बहुत मुश्किल है। सो बिल्कुल, लेकिन हाँ हर इंसान की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस होती हैं वो नेचर में एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करती, और जो नॉन आइडियल होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।